मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम उन 7 सलीबी कलमों पर बात करेंगे जो मसीह खुदावंद ने अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाए। और आज की सुबह हम पहले कलमा पर बात करेंगे और उसके लिए हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयतें मुकद्दस से देखेंगे, जहाँ पर लिखा है, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा के लोगों, मैंने इस कलमे को टॉपिक दिया है शिफायती दुआ। खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर भी शिफायत कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कलाम कहता है कि वो बाप के दाहिने बैठा हमारे लिए शिफायत करता है। खुदावंद यीशु मसीह अजीम शिफायत करने वाला है। खुदा के लोगों, जब कोई शख्स गुनाह करता है तो अगर कोई शिफायत करने वाला उसके लिए नहीं है तो उसकी बहाली नहीं हो सकती। पहला सैमुएल और उसका 2 बाब उसकी 25वीं आयते मुकद्दसा के अंदर लिखा है, अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगर आदमी के खिलाफ गुनाह करे तो उसका तो इंसाफ खुदा करेगा, अगर आदमी खुदा के खिलाफ गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा। खुदा के लोगों, जब हम गुनाह करते हैं तो याद रखिए हम खुदा के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। ये बगावत करना होती है, ये खुदा के कलाम की नाफरमानी है, ये खुदा के खिलाफ खड़े होना है। लेकिन ऐसे में जब हम ऐसा गुनाह कर रहे हों तो कौन शिफायत करेगा। ऐसे में खुदावंद यीशु मसीह है जो शिफायत करता है, जो हमारे लिए आंसू बहाता है, जो हमारे लिए फिक्र रखता है। एली काहिन के जो बेटे थे उसके लिए शिफायत करने वाला कोई ना था और उसके बेटे जंग में मर गए। जिनके लिए शिफायत करने वाला कोई नहीं होता वो मर जाते हैं, लेकिन जिनके लिए शिफायत करने वाला होता है वो कायम रहते हैं, वो जिंदगी पाते हैं, वो बच जाते हैं, वो छुड़ाए जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए शिफायत कर रहे हैं जिन्होंने कोड़े मारे, जो यीशु मसीह को बातें सुना रहे हैं, जो यीशु मसीह के खिलाफ है। यीशु मसीह उनके लिए कितनी बेहतरीन शिफायत कर रहे हैं, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पुराने अहदनामा के अंदर हमें मूसा एक अजीम शिफायत करने वाला नजर आता है, इतना बाबरकत शख्स जो ये कहता है, अगर ऐ बाप तो इनका गुनाह मुआफ ना करे तो मेरा नाम भी अपनी किताब से मिटा दे। शिफायत करने वाला अगर आपके साथ खड़ा है तो आपकी फतह है। हमारे लिए शिफायत करने वाला खुदावंद यीशु अल मसीह है। पहला कलमा हमें यह सिखाता है, हमारे मुखालफीन जो हैं, हमारे सताने वाले जितने भी बढ़ जाए, हमें दुख देने वाले बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, तमाम हालतों के अंदर हमें मुआफ़ करना है और ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी है, ऐसे लोगों के लिए शिफायत करनी है। खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए दरमियानी बन गया जिन्होंने दुख दिए, जिन्होंने सताया और बाप से कहा, ऐ बाप ये नहीं जानते। कितना खास पॉइंट है, जो जानबूझकर समझकर सब कुछ कर रहे हैं, यीशु मसीह उनको कह रहा है ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, ऐ बाप इनको मुआफ कर। यीशु मसीह सलीब पर हमें एक जबरदस्त पैटर्न दे के जा रहे हैं कि हमें सताने वाले, दुख देने वालों को, हर वो मुखालिफ शख्स जो हमारे खिलाफ उठा है, हमें उसके लिए शिफायत करनी है। हमें दुश्मनों से लड़ना नहीं है, हमें कंपटीशन नहीं करना, बल्कि हमें शिफायत करनी है। हमारे अंदर मुआफ़ करने की स्पिरिट होनी चाहिए, हमें आंसू बहाने वाला होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये 7 सलीबी कलमात हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये कामलियत का अदद है, 7 का अदद। अगर हम इन 7 कलमों को अपने जीवन में ले लें, यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी कामिल हो जाएगी। पहला कलमा आपको दूसरों के लिए शिफायत करना सिखाता है, दूसरों के लिए रखने में खड़ा होना सिखाता है। पहला कलमा आपको आंसू बहाना सिखाता है, सताने वालों को मुआफ़ करना और उनके लिए शिफायत करना सिखाता है। आइए इस सलीबी कलमा से हम सीखें, हम मुआफ़ करने वाले और फिर शिफायत करने वाले बन जाएं। हम उनके लिए दुआ करें जो हमें सताते हैं, जो हमें दुख देते हैं, जो हमारे मुखालफिन हैं, हम उनके लिए शिफायत करें बाप के हजूर कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। पहला कलमा हमें ये सिखा रहा है, हमें शिफायत करनी है।
हमें अफसरदा नहीं होना, काले कपड़े पहन कर परेशान नहीं होना, बल्कि सीखना है इससे कि हमें क्या करना है, शिफायत करनी है, आंसू बहाने हैं। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सब दुआ करते हैं जितने बहन भाई फर्स्ट कलमे को सुन रहे हैं, ये शिफायत करने वाले, रखने में ठहरने वाले, आंसू बहाने वाले बन जाए। यसू नाम।